म्यांमार की आंग सान सूची जिसने मुसलमानों का कत्लेआम कराया, खुद उसी की फ़ौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या हो रहा है इस वक्त म्यांमार में? क्या एक बार फिर वहां फ़ौज ने तख्ता पलटने की कोशिश की है? क्या वहां की जमहूरियत ख़तरे में है? क्या है पूरा सच? आइए सब कुछ जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। म्यांमार मुस्लिम जेनोसाइड में मुलविस आंग सान सूची को फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार की फ़ौज ने बरसरे इक़्तिदार जमात नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यानी NLD की रहनुमा आंग सान सूची और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। म्यांमार में मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज के बाद फ़ौज और सिविल हुकूमत में सख्त कशीदगी थी। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में LND हुकूमत ने बनाने के लिए दरकार नशिस्तें हासिल कर ली थी, लेकिन फ़ौज ने इस इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। मुल्क के अहम शहरों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई है। दूसरी जानिब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मुंतखब रहनुमाओं को फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और अमेरिका ने म्यांमार को मुमकिना रद्द अमल से ख़बरदार भी किया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की पामाली की मज़म्मत करते हुए एक करारदाद भी मंजूर किया था। इस करारदाद में बता दें कि म्यांमार के फ़ौजी लीडरशिप से कहा गया था कि वो रोहिंग्या और मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी को फ़रोग़ होने से बचाए। म्यांमार में 2011 तक फ़ौज की हुकूमत रही है। वहाँ फ़ौज ने जिस तरह मुस्लिम जेनोसाइड किया और हज़ारों रोहिंग्या मुसलमान कत्ल कर दिए गए, लाखों की आबादी अब भी दीगर मुल्कों में पनाह गुज़ी हैं, वहीं सूची से ये उम्मीद थी कि बतौर जमहूरी लीडर वो अपना काम बहुस्न खूबी से अंजाम देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार की फ़ौज पर बार बार ये इल्ज़ाम दिया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की कार्रवाई में मुलविस है, जबकि सूची की हुकूमत ने इस संग दिली को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तवक्कुआत थी कि वो अपने मुल्क की आज़ादी और इस्तेहकाम का बाइस बनेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 3 बरस बाद अब सूची को भी फ़ौजी जबर का शिकार होना पड़ा है। बता दें कि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हुआ तो ऐसे में बंगाल के जनूबी इलाकों, ख़ास तौर पर चटांग के मुसलमानों ने म्यांमार की तरफ हिजरत की थी। इन मुसलमानों को हम रोहिंगी मुसलमान कहते हैं और वो चटांगी बंगाली ज़बान बोलते थे। जब मौजूदा बांग्लादेश बना और मुसलमानों ने रोहाया नाम से एक तहरीक चलाई, जिसका मकसद ये था कि इस इलाके को करीबी मुल्क का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि नई बनने वाली बांग्लादेश हुकूमत ने उन्हें गैर बंगाली डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए और मकामी लोगों ने उन्हें रोहिंग्या पुकारना शुरू कर दिया। राफेन बर्मा का वो इलाका था जहां बड़े पैमाने पर नस्ली और मजहबी फसादात हुए। 11 लाख से 13 लाख मुसलमान आबादी यहां रहती थी, जबकि नॉर्थ साइड में बुद्धिस्टों का जुनूनी टोला आबाद है। इलाका एक बड़े पहाड़ी सिलसिले की वजह से बाकी बर्मा से तकरीबन कटा हुआ है। मगरबी बंगाल से यूं जुड़ा हुआ है कि दरमियान में समंदर की एक छोटी सी लड़ी गुजरती है। इस इलाके के जुनूबी हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि नॉर्थ साइड में